यार ये डे 12 नहीं है, आज डे 10 है। तो डे 10 हमारा आ चुका है और आज का करियर ऑप्शन है हमारा वर्टिकल फार्मिंग। ओके, इसे हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी बोलते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है, आप इस बात को समझो, क्योंकि हमारी जिस तरीके से सिटी या वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में हमें बड़े बड़े फॉर्म तो मिलने से रहे। तो ऐसे में एग्रीकल्चर को इस वर्टिकल फॉर्मेट में किया जाता है और ये अभी यूएई या फिर अबू धाबी या सऊदी अरबिया, ये बहुत इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी जो है वो डिज़र्ट ज़्यादा है और ऐसी अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। देन एग्रीकल्चर और फूड और नेचुरल रिसोर्सेज जो क्लस्टर है उसके अंडर में आते हैं। मैंने क्लस्टर की वीडियो बनाई है, चैनल पे है, आप देख सकते हैं कि 16 क्लस्टर हैं क्या पूरी दुनिया में, जो जितने भी करियर ऑप्शन आते हैं वो 16 क्लस्टर्स के अंदर ही आते हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ नॉट अबाउट द प्लोइंग फील्ड, बल्कि क्या होगा, अब बायोलॉजी मीट्स डेटा साइंस। तो एग्रीकल्चर का मतलब अब सिर्फ ये नहीं है आप खेतों में जाके हल चलाओ और वो सब करो। अभी काफ़ी कुछ बदल चुका है और यहाँ खास बात ये है कि इस टाइप की फार्मिंग के अंदर आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये न्यूट्रेंट्स होते हैं, पानी के अंदर डाल के रखते हैं और उसके बेस पे जो भी न्यूट्रेंट्स चाहिए हैं डेली उसको मॉनिटर करना। एक एआई सिस्टम होता है पूरे तरीके से, कितना टेम्परेचर रखना है। तो मानसून के ऊपर भी डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो गई। अब सोचो, क्या ये एक अपने आप में रिवोल्यूशन है कि मानसून की वजह से बड़े बड़े अकाल आया करते थे। हमारे इतिहास में हमने देखा है, बंगाल का जो फीमेन हो या बड़े बड़े फीमेन हो, उसमें लाखों लाख लोग मर गए थे सिर्फ मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी की वजह से। और ये जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है या वर्टिकल फार्मिंग, इसकी वजह से अब ये दिक्कत खत्म हो गई। आपने ये वाली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी की देखी होगी, इन्होंने हाल ही में इस टाइप का एक फार्म विजिट किया था। और जब प्रधानमंत्री या बड़े लेवल के लोग ये सब करते हैं तो उनका पर्पस ये होता है कि आवाम तक या जनता तक ये बात मैसेज पहुंचे कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। तो वर्टिकल फार्मिंग में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, स्पेशलिस्ट वगैरह इसमें होते हैं, आपको उसके बारे में एजुकेशन प्रॉपर दी जाती है। तो अब जो शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स कुछ नहीं होता भाई, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं जो दुबई में आपने देखी होंगी स्पेशली, हालांकि आजकल तो हर कंट्री में हो रही हैं। तो उसके ऊपर क्या होगा, एक तो मॉल बिल्डिंग तो है ही आपकी, उनके साइड से या उसके अंडर कोई आप बना करके इस टाइप की फार्मिंग कर सकते हो। इसमें उसकी ज़रूरत, मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सन की भी कोई ज़रूरत नहीं, स्पेशली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करा जा सकता है। और 95% वाटर, जो सबसे बड़ा मामला है, इशू है कि भाई पानी की बड़ी खर्च होता है मिट्टी उसमें खेती में, तो 95% वाटर कम हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक टारगेटेड आपको वहाँ पर सप्लाई देनी है। इरिगेशन के थ्रू आपको उनको सिंचाई वगैरह जो करनी, इरिगेशन करना है, ड्रिप फार्मिंग के थ्रू, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी इसमें है। और जो यील्डिंग है, मतलब जो पैदावार है, वो 10 टाइम ज़्यादा है, 10 टाइम ज़्यादा है, क्योंकि आपको लगातार आप एक प्लांट को ट्रैक कर रहे हो, उसमें क्या नुकसान हो रहा है, कोई इसमें बीमारी तो नहीं लग रही है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके आप ऑफ कोर्स उसकी यील्डिंग बढ़ा सकते हो। और पेस्टिसाइड का भी कम, जो खाद वगैरह है उसका कम इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं कि कैंसर हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। ये आने वाले समय का फ्यूचर है। और चाइना, क्योंकि हम चाइना की बात इसलिए करते हैं कि जो भी चीज़ आपके पास एग्ज़ाम्पल है, आप उससे नफ़रत करो, मोहब्बत करो, लेकिन आप अपनी तरक्की के लिए जहाँ भी अच्छी एग्ज़ाम्पल है, जो भी अच्छी शिक्षा है, जो भगवान श्री राम ने बोला था कि भाई रावण से जाकर के ज्ञान ले लो लक्ष्मण जी को, क्योंकि रावण गलत हो सकता है लेकिन ज्ञान तो कोई गलत नहीं है ना, ज्ञान दे रहा, अच्छी बात है। तो ज्ञान कहीं से मिले, नॉलेज कहीं से मिले, एक्सपीरियंस या जो इंस्पिरेशन है कहीं से मिले, वो हमें लेना चाहिए। एंड गवर्नमेंट को इसी सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अलग से अपनी हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम, अभी हम हॉर्टिकल्चर में काफ़ी आगे बढ़ गए। ये जो डेटा न्यूज़ वगैरह एनालिसिस करते हैं, डेली रिपोर्ट्स देखते हैं, उनको पता होगी। हॉर्टिकल्चर में हमारी जो जनरल जो ट्रेड जो ट्रेडिशनल हमारी खेती है, उससे कहीं ज़्यादा हम हॉर्टिकल्चर पे फोकस कर रहे हैं एज़ पर द ग्रोथ। तो हॉर्टिकल्चर का जो पूरा प्लान है सरकार लेकर के आई है, 50% सरकार सब्सिडी दे रही है, हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल एग्रीकल्चर के अंदर और सपोर्ट है और टैक्स भी नहीं लगता। तो काफ़ी फ़ायदे हैं आपको अगर इस फील्ड में आते हो। जो अर्बन एग्री क्लस्टर्स हैं सिटीज़ के अंदर, सरकार उस पे फोकस कर रही है। अभी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, इसके अंदर भी सरकार ने इस टाइप के जो अर्बन क्लस्टर्स हैं बनाने की बात करी गई। तो आपको अगर इस फील्ड में आते हो तो एक तो सपोर्ट है, प्लस आप अगर कोई एजुकेशन, वो सॉरी बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो टैक्सेशन भी कम है, जो लगभग 30-40% जनरल टैक्स लगता है। और अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो 50% से ज़्यादा जाता है, तो वो टैक्स बचा करके आप अपनी सेविंग कर सकते हो। तो इंडिया के वर्टिकल फार्मिंग का मार्केट 21% से ग्रो हो रहा है और ऑर्गेनिक कॉन्शियस और ज़ीरो पेस्टिसाइड, ये बड़ा कॉन्शियस डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर पैसा बढ़ता जाता है तो उनकी डिमांड, बेसिक लाइफ ऑफ द जो थिंग है वो बढ़ती जाती है। तो अभी क्योंकि पैसा थोड़ा बढ़ रहा है तो फिर ज़ीरो ऑर्गेनिक चाहिए, ज़ीरो पेस्टिसाइड चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। और ये सारे प्रोडक्ट है ना, दुनिया भर के मार्केट में बड़े महंगे बिकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नाम लगा के आप किसी भी प्रोडक्ट को महंगा बेच सकते हो। अब आपको इस पूरे करियर के बारे में जानकारी जुटानी है तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, कैरियर लाइब्रेरी वाले सेक्शन पे जाओगे, वहाँ पर से आपको केवल अपना कैरियर डालना है, आप जिस कैरियर में भी इंटरेस्टेड हो। वहाँ पर आपको कौन कौन से कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ ये हो रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्या है, फ्री में पढ़ाई कहाँ से कर सकते हो, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं, मतलब 15 साल का आपको डिटेल प्लान मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप एक बार वेबसाइट विजिट करें अगर आपको सीरियसली आपको लगता है कि करियर बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि मुझे तो लगता है।
10+2 के बाद आप साइंस बैकग्राउंड से अगर हो तो आप ये कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने स्पेशली लिखा हुआ है कि पैशन होना ज़रूरी है। अगर आपका पैशन नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, तो पहले उसे चेक करो। उसके लिए भी आपको एक कैरियर काउंसलर लगेगा मेरे जैसा, तो आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग लेनी पड़ेगी एंड आप चुन सकते हो कि भाई आपको किस फील्ड में जाना है। 20 से 50,000 के समथिंग आप फी जो है वो फीस वगैरह इसकी होती है और स्पेशल सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो ये मैंने जनरल बताया, ठीक है। आप जब वेबसाइट पे जाकर के डालोगे तो बहुत स्पेसिफिक निश आ जाएंगी उसमें, वर्टिकल फार्मिंग के अंदर कौन कौन सी फार्मिंग होगी, ड्रिप इरिगेशन होगा या स्प्रिंकल होगा, बहुत कुछ इसमें स्पेशल है। 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा। बाकी लैब सपोर्ट है, हैंड होल्डिंग इसमें मिलती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको क्या पढ़ा दिया गया। तो साइकिल अगर आपको चलानी सीखनी, किताब से पढ़ के तो नहीं सीख सकते, तो वो प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा। गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, बट मैं हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट वाले पे मत जाओ। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने और पेपर कमाने के लिए कर रही है। क्योंकि मुझे पसंद है कि गवर्नमेंट पे को अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल तो अभी तक नहीं है। तो इसलिए जो ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च सेंटर, आप वहाँ पर जा सकते हो। ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। IIT हैं, ये अच्छे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ जा सकते हो। और इनके जो रिसर्च विंग हैं या फिर जो इंडोर फार्मिंग ऑटोमेशन सिस्टम है, इन पे काम कर सकते हो। या फिर प्राइवेट में उज्बेकिस्तान का काफ़ी बड़ा नाम है, उज्बेकिस्तान एकेडमी भी बनाई हुई है ट्रेनिंग और कमर्शियल हाइपोड्रोपिक जो हाइड्रोपोनिक जो सिस्टम है उसके लिए। तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड जो दूसरे ब्रायो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, हैंड ऑन वर्किंग शॉप, मतलब कहने का मतलब ये है, ये बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। आप इसको अलग से पढ़ सकते हो। इसका जो PDF फॉर्मेट है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। तो टेलीग्राम से आप ये पूरी PPT डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हर साल आपको क्या कमाई धमाई है वो सब यहाँ लिखी हुई है। एंड अपना भी काम शुरू कर सकते हो, वो सारी डिटेल है यहाँ पर। अपना काम तो ऑफकोर्स कर सकते हो। एंड दिस वाज द डे 10, और कल हम मिलेंगे डे 11 में किसी नए करियर ऑप्शन के साथ में। सी यू टुमारो।